हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। 28 साल की रश्मि अपने पैरों पर खड़ी आत्मनिर्भर लड़की है। उसकी जिंदगी में सब ठीक चल रहा होता है। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट से लंच करके अपने कानों में ईयरफोन लगाए घर की ओर जा रही होती है। तभी आरव नाम का एक लड़का पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी इस हरकत को वो बदतमीजी समझकर उसे जोरदार तमाचा मार देती है और कहती है, ये क्या छिछोरे वाली हरकत है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? किट्टू सही कहती है, अच्छा काम करने जाओ तो तुम्हारे साथ बुरा होना ही होना है। किसी अनजान लड़की का यूं बीच सड़क में हाथ पकड़ लेना कब से अच्छा होने लग गया? हाथ मुझे मजबूरी में पकड़ना पड़ा क्योंकि कानों में ईयरफोन होने के कारण आप मेरी आवाज ही नहीं सुन रही थी और आपका ये पर्स उसी रेस्टोरेंट की टेबल पर रह गया था। ये लीजिए। ओह, मेरी बस आ गई। इतना कहकर आरव रश्मि के हाथ में पर्स पकड़ाकर जल्दी से बस में चढ़ जाता है और रश्मि उसे देखती ही रह जाती है। कुछ देर में जब आरव घर पहुंचता है, उसकी बीवी उसके गालों को लाल हुआ देखकर उससे कहती है, ए जी, आपके गालों पर ये लाली कैसी? सच बताइए, किसी लड़की ने आपको चूम तो नहीं लिया? अरे अरे, ये किसी लड़की के होठों की लाली नहीं बल्कि हाथों की लाली है। मैं एक लड़की को उसका पर्स लौटाने गया था तो उसने गलत समझकर मेरे गालों पर अपने हाथों की लाली छाप दी। देखा, बात कुछ होती है और तू समझ कुछ लेती है। जब देखो मेरी भोली भाली औलाद पर शक करती रहती है। ओहो, अरे वो सब छोड़ो सासू माँ, ये सोचो कैसी नालायक लड़की होगी वो बताओ। मेरे पति को पीट कर निकल गई। मन तो ऐसा कर रहा है जैसे उसने आपके गाल लाल करे, वैसे ही मैं उसे थप्पड़ मारकर उसका पूरा मुंह लाल कर दूं। बस कर, अब तू गुस्से से लाल पीली मत हो और मेरे बेटे के लिए पानी लेकर आ। अभी लेकर आई। इतना कहकर वो किचन की तरफ चली जाती है। अगले दिन जैसे ही आरव ऑफिस में एंटर करता है तो उसकी टक्कर रश्मि से हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर खो से जाते हैं और रश्मि कहती है, सॉरी, गलती मेरी भी थी। नहीं, मैं ही जल्दी जल्दी में अंदर आ रहा था। आप सॉरी नहीं कहिए। नहीं नहीं, मैं तो कल के थप्पड़ के लिए सॉरी कह रही हूँ। गलती मेरी भी थी, मैंने आपको गलत समझा। अच्छा वो ओके, वैसे आपकी जगह कोई और होती तो उसका भी यही रिएक्शन होता। वैसे आप यहाँ? मैं यही काम करती हूँ। और आप? सच में मेरी भी कल ही यहाँ पोस्टिंग हुई है। क्या गजब का इत्तेफाक है। क्या इस बात पर हम दोस्त बन सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। किट्टू सही कहती है, अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। वैसे किट्टू कौन है? तुमने कल भी उसका नाम लिया था। किट्टू? वो मेरी... आरव ये बोल ही रहा होता है कि तभी उसका दोस्त नवीन उसे आवाज लगाते हुए कहता है, अरे अभी तक गेट पर खड़ा होकर बतिया रहा है। बॉस मीटिंग के लिए तुझे ढूंढ रहे हैं। अरे मैं बातों में भूल ही गया था, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। ठीक है, मैं चलता हूँ। सुनो, शाम को घर जाने से पहले ना मुझे मिलकर जाना। हाँ हाँ बिल्कुल। इतना कहकर वो अपने दोस्त के साथ चला जाता है। शाम को दोनों बातें करते हुए बस स्टैंड तक जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। उन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। जहाँ एक तरफ रश्मि आरव से प्यार कर बैठती है तो वहीं आरव को भी उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। एक दिन आरव टैक्सी से रश्मि को घर ड्रॉप करके अपने घर जा ही रहा होता है। तभी रश्मि रोते हुए उसके गले लग जाती है। क्या हुआ रश्मि, तुम यूं अचानक मेरे गले लग गई? क्या कोई बात है? अब तक की लाइफ में मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मुझे किसी के साथ की जरूरत है, लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूं ना, और तुम जिस तरीके से मुझसे बात करते हो, मेरी केयर करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक साथी और उसके प्यार की जरूरत है और वो प्यार मुझे तुम दे सकते हो और मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और तुम तो जानती ही हो कि मैं शादीशुदा हूँ। तुम्हारी शादी हो चुकी है? मुझे ये बात कभी पता ही नहीं थी। पता ही नहीं थी तो अब जान लो, मैं पहले से ही एक रिश्ते में बंधा हूँ। फिर तुम मुझे कैसे पसंद कर सकती हो? मुझे पता नहीं क्यों इस बात को जानकर भी कि तुम शादीशुदा हो, मुझे तुम पर गुस्सा ही नहीं आ रहा है, बल्कि और ज्यादा प्यार आ रहा है। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए आरव। आरव उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। अगले दिन जब आरव अपने घर में नाश्ता कर रहा होता है तभी वहां रश्मि आती है। उसे देखकर किट्टू हैरान हो जाती है और कहती है, जी आप कौन? ये मेरे ऑफिस में काम करती है, मेरी दोस्त है रश्मि। तुम अचानक घर चली आई और बताया भी नहीं। तुम कल रात मेरी बात का जवाब दिए बिना ही चले गए। मुझे जो सुनना है मैं वही सुनने यहाँ आई हूँ। तुम बस वो बोल दो, मैं यहाँ से लौट जाऊंगी। ये क्या कह रही है? किस बात का जवाब चाहती है? देखो मैडम, ऑफिस की बात है तो आप इनके ऑफिस आने का इंतजार करो। ये मेरी जिंदगी का सवाल है और मैं जवाब लेकर ही जाऊंगी।
आरव, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे तुम्हारा प्यार चाहती हूँ और वादा करती हूँ तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं आएगी। रश्मि की बात सुनकर किट्टू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो आरव की तरफ देखते हुए कहती है, ये पागल औरत क्या बकवास कर रही है? क्या आप भी मेरे पीठ पीछे इससे चक्कर चला रहे हैं? अरे सासू माँ, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरी सौतन आई है, कल को इनके बच्चे आएंगे। अरे कैसे रो रही है नालायक, और तू चुप क्यों खड़ा है? कुछ कहता क्यों नहीं? ये बस मेरी दोस्त है, ये मेरे ऑफिस में काम करती है और मेरी दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके ये कहते ही रश्मि पास पड़ी टेबल पर रखा चाकू उठाती है और अपने हाथ की नस काट लेती है और उसके हाथों से खून बहने लगता है। ये देखकर आरव उसके करीब जाकर उसके हाथ पर रुमाल बांधकर कहता है, ये क्या पागलपन है? जब तुम मुझे अपना नहीं रहे तो मर जाने दो, मुझे बह जाने दो इस खून को। मैं तुमसे तुम्हारा प्यार ही तो मांग रही हूँ, जिसके लिए मैं सौतन बनने को भी तैयार हूँ। लेकिन तुम मुझको छोड़कर चले जाओ, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे घर में आकर खून खराबा कर रही है। जा बेटा, इसे पहले डॉक्टर के पास लेकर जा। पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे अपने से अलग नहीं करोगे और कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। ठीक है, वादा करता हूँ, कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अब जल्दी से हॉस्पिटल चलो। उसके इतना कहते ही रश्मि बेहोश होकर गिरने वाली होती है कि तभी आरव संभालते हुए उसे गोद में उठाकर क्लिनिक ले जाता है। ये सब देखकर बेचारी किट्टू अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। वादे के मुताबिक रश्मि किट्टू के साथ घर में रहने लगती है। एक शाम जब वो घर लौट कर आता है तब किट्टू पानी लेकर आती है और आरव किट्टू के गाल पर प्यार से हाथ फिराता है और मुस्कुराता है। ये देखकर रश्मि उसके लिए चाय बनाकर ला। इस समय चाय? किसके लिए? तुम्हारे लिए और किसके लिए? तुम थक गए होगे इसलिए कड़क चाय पीकर रिलैक्स हो जाओ। ओ सौतन महारानी, ये शाम को चाय नहीं पीते। मुझे तो लगा था चाय लाने पर आरव खुश होगा, पर वो तो हुआ ही नहीं। अब मैं चाय का क्या करूं? खुद पी जाओ या घर के बाहर नाली में बहा दो। समय बीतता है। एक दिन जब आरव ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है तो रश्मि उसके गले में बाहें डालकर कहती है, लाओ आज तुम्हारी टाई मैं बांध देती हूँ। कोई नहीं, मैं खुद कर लूंगा। वैसे भी मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? और चलो जल्दी है तो गुड बाय किस देकर चले जाओ। इतने में किट्टू कहती है, मैंने आपका लंच टेबल पर रख दिया है, जाते हुए लेकर जाना। तभी आरव जल्दी से वहां से निकल जाता है और रश्मि भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी किट्टू उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम जैसी पागल औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तुम मेरे पति का प्यार पाने और अटेंशन पाने के लिए कैसे मरी जा रही हो? कभी कभी तो तुम पर बहुत दया आती है। भगवान ने सौतन नाम की बला पकड़ा दी, वो भी प्यार की भूखी। हाँ, हूं मैं प्यार की भूखी और आरव का प्यार पाने के लिए ही मैं तुम्हारी सौतन बनी हूं और प्यार तो मैं पाकर ही रहूंगी। गलतफहमी है तुम्हारी, आरव तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा। देख लेना, सौतन का हाल हमेशा बेहाल होता है। समय बीतता है। आरव का प्यार पाने के लिए रश्मि बहुत कोशिश करती है, लेकिन आरव उसे कभी भी एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझता। फिर वो एक दिन खुद ही घर छोड़कर चली जाती है और इस तरह आरव के प्यार की भूखी और किट्टू की सौतन रश्मि हमेशा के लिए अकेली हो जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।